अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। बोलो मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो
बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, भाव से बाबा को अपने मन का भाव करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन में विचार करो, हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। ये कथा 16 मार्च को विराम होगी। कल कथा की शिवरात्रि है, तो कल तो कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। और परसों 16 मार्च को प्रदोष का दिन है और सोमवार की प्रदोष के दिन कथा विराम ले रही है। तो कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक परसों के दिन रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। भाव से, आनंद से आप सभी शंभु। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। हृदय से श्रवण करें। और परसों 16 मार्च को प्रातः के समय 8 बजे से 11 बजे तक कथा का समय रहेगा। ये कथा 16 मार्च को विराम होगी। फिर 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, सभी प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे। भाव से जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात कहिए। परिश्रम बाबा को अपने मन का भाव कहिए और प्रार्थना करिए। सभी लोग साथ में बोलना। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं बाबा को निवेदन करना, विनती करना, प्रार्थना करना। भाव से विनय करिए।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं अपर 63 नैनारों में से एक शिव भक्तों में से एक है दूसरे धर्म में चले गए तिलकावती को बड़ा दुख हुआ मेरा भाई और दूसरे धर्म में चले गए बड़ी रोती थी तिलकावती बहुत रोती थी मैं अपने भाई को वापस कैसे लेकर आऊं ये तिलकावती विचार करती थी ये तिलकावती के मन में ये विचार आता था कि मैं अपने भाई को लेकर आऊं तो आऊं कैसे जल चढ़ाने के लिए जब भी शिव जी के मंदिर जाती थी तिलकावती शिव जी से प्रार्थना करती थी कई लोग कहते हैं कि भगवान से रोज रोज मांगना नहीं चाहिए सबके अपने अपने विचार हैं कई लोग कहते हैं कि भगवान से रोज मत मांगो कोई कहता है भगवान से मत मांगा करो भगवान को तो दिया जाता है उनसे मांगा नहीं जाता पर शिव महापुराण की कथा कर रही है किसी दूसरे से नहीं मांग रहे अपने बाप से मांग रहे हो तो बाप से मांगने में संकोच नहीं होना चाहिए पड़ोस की आंटी से जाकर बिस्कुट मांगोगे वो ठीक नहीं है पड़ोस के अंकल से जाकर कुछ मांगोगे वो ठीक नहीं है पर अपने घर में अपनी मम्मा से अपने माता से अपनी आई से अपने बाबूजी से अपने पिता से अपने भाऊसा से आप कुछ मांगोगे वो ठीक आप दूसरी जगह तो नहीं मांगने जाते आप दूसरे के दरवाजे पर तो मांगने नहीं जाते आप तो मांग रहे हो तो अपने माता पिता से मांग रहे हो किसी दूसरे से मांगने के लिए भले मत मांगो
और हम तो आपसे भी कहते हैं, अपने दुखड़े, अपने मन की बात जब रोज शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो रोज अपने बाबा से अपने दिल की बात करा करो। बड़ी दूर दूर से लोग शिव महापुराण के पंडाल में आते हैं। केवल वो 5 बार जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, और बाबा को जब बोला जाता है कि बाबा मेरे सब दुखड़े काट, बस उस स्तुति के लिए 2 मिनट का जब मौन होता है, उस मौन में आप और हम अपने मन की कामना अपने देवादिदेव महादेव से कहते हैं, अपने बाबा से। वो जो 2 मिनट का मौन जो होता है, उस 2 मिनट के मौन में वो बाप से बात करी जाती है। अपने हृदय के दुखड़े, अपने हृदय की तकलीफें, अपने हृदय का कष्ट शिव को कहा जाता है, अपने बाप से कहा जाता है। वो 2 मिनट का मौन, 2 मिनट की साधना, 2 मिनट का जो मौन होता है, उससे हम हमारे शिव से अपने मन की बात करते हैं। उस स्तुति को करने के लिए लोग 2-2, 500 किलोमीटर दूर से आते हैं और कथा के पंडाल में बैठकर बाबा से अपने मन की बात करते हैं। बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। दिल से आप आए हो बहुत दूर से। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव पुराण में ऐसा क्या है, आप कथा करने के लिए आते हो, इतने लोग आ जाते हैं, और भी तो कथाएं होती हैं, और भी तो जगह होती है, तो लोग क्यों ना जाते? हमको नहीं मालूम, पर हमको इतना जरूर मालूम है। पहले एक रेडियो होता था, रेडियो का सिग्नल विविध भारती से नहीं मिलता था, तो उधर जाते थे, वहां मिल रहा है क्या, वहां मिल रहा है क्या, वहां मिल रहा है। अब वो रेडियो तो गया, मोबाइल आ गया। मोबाइल का भी नेटवर्क कभी कभी ऐसी जगह होती है नहीं मिलता, तो फिर आगे जाके देखते हैं, फिर वहां जाकर देखते हैं, वहां जाकर क्यों यहाँ मिल रहा है क्या, वहां जाकर देखते हैं, थोड़ी देर बैठते, नेटवर्क मिलाने का प्रयास करते, मिल जाता। तो हमको ये लगता है शिव भक्तों का नेटवर्क शिव महापुराण में मिल जाता है। ये हमको नहीं मालूम कि लोग क्यों आते हैं, पर इतना पक्का है कि यहां आने वाले का नेटवर्क मेरे देव अधिदेव महादेव से, मेरे शंकर से मिल जाता है, मिल जाता। विविध भारती चालू, चित्रहार प्रारंभ, सिग्नल मिल गया, मतलब अब जिंदगी में रंग प्रारंभ होंगे। सिग्नल मिल गया, शिव पुराण में जाकर आपने नियम ले लिया, 1 लोटा जल चढ़ाने मंदिर जरूर जाऊंगी, और जिसने जल चढ़ाना चालू करा, समझ लो तुम्हारा रेडियो में चित्रहार आना प्रारंभ हो गया, मतलब तुम्हारी जिंदगी संवरना प्रारंभ। और रेडियो में एक बात जरूर है, आपकी पसंद के गाने नहीं आएंगे, वो जो चलाएगा वो आएगा।
पेन ड्राइव में और रेडियो में अंतर है। पेन ड्राइव आप भरवाओगे वही गाने आएंगे, पर रेडियो में जो उसने कह दिया उसकी मर्जी होगी वही चलाएगा। उसी तरह परमात्मा के पास भी रेडियो है। कितना दुख देना है, कितना सुख देना है, किसको क्या देना है, किसको क्या प्रदान करना है, ये उसी को मालूम। वो बाकी के उसके अंदाजे में रहता है। वो ये नहीं सोचता कि किसको मुझे क्या प्रदान करना, किसको मुझे क्या, उसको मालूम है। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी बहन रोज मंदिर जाती है, रोज बाबा से कहती है, बाबा कृपा करो मेरे भोलेनाथ, मेरा भाई दूसरे धर्म में चला गया है, वापिस आ जा। रोज कहती है, रोज प्रार्थना करती, रोज निवेदन करती, रोज। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, रोज प्रार्थना करो। तुम्हारी प्रार्थना शिव स्वीकार करें। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं कविता देवेंद्र कुमार, साके गांव, तहसील भुसावल की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। मैं कविता देवेंद्र कुमार, साके गांव, तहसील भुसावल की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे बेटे को जन्म से नाभि पर एक तिल जितनी मात्रा में एक सोराइसिस जैसी बीमारी दिखाई देती। कुछ महीनों में वह बीमारी उसके पूरे शरीर पर फैल गई। गुरुजी, हमने बहुत सारा उपाय किया, डॉक्टरों को भी दिखाया। डॉक्टरों ने दवाई देकर कहा कुछ दिनों में यह ठीक हो जाएगा, लेकिन जब दवाई खत्म हो जाए तो वह फिर से पूरे शरीर में फैल जाती थी। उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव हो जाते, जिससे खाल निकलती और खून निकलता था। मैं रोज मंदिर में जाती, शिव जी को खूब सेवा करती। मेरे बेटे को भी शिव जी के मंदिर भेजती। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष को लाए, तांबे के लोटे में गलाकर वह जल शिव जी को चढ़ाकर अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। और आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे का पूरा शरीर अच्छा हो गया, अब उसे वो बीमारी नहीं रही है। एक पत्र और है, मेरा नाम हर्षाली गिरीश पाटिल है। मैं भुसावल की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हर्षाली गिरीश पाटिल भुसावल से है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल महत्व बताना चाहती हूँ। मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, केवल बताने के लिए बाबा ने इतना दे दिया। गुरुजी, मेरे पति को सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई थी, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। उनका पांव देखिए गुरुजी, पहला फोटो दिखाइए जिसमें सोराइसिस बीमारी हो गई। उस बीमारी में उनका मैं पांव का फोटो भेज रही हूँ, शरीर का फोटो भेज रही हूँ। गुरुदेव, इतनी बीमारी फैलती चली गई कि सब परेशान हो गए। तब आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरी पड़ोसन ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा पंडित जी की कथा सुनो, तुम्हारी सभी परेशानियां दूर होंगी। तभी मैंने टीवी पर कथा सुनना चालू कर दी और सीहोर, बुरहानपुर, जलगांव, शहादा, महाराष्ट्र के पंडाल में जाकर कथा सुनी। वहां की मिट्टी लाती, अपने पति के शरीर पर लगा देती, बाबा को विनती करती, बाबा कुछ भी करो, मेरा पति ठीक हो जाए। सोराइसिस की बीमारी बढ़ती चली गई, ठीक होने का नाम नहीं ले रही। बाबा ने क्या पता आपके कथा के पंडाल की मिट्टी में ऐसा ना जाने क्या है। गुरुदेव, वो मिट्टी मैंने सीहोर से, बुरहानपुर से, जलगांव से, शहादा से, कथा से लाकर लगाई।
आज मेरे पति का पूरा शरीर ठीक हो गया और सोराइसिस की बीमारी खत्म हो गई। उसका दूसरा फोटो लगा रही हूँ। पहला फोटो जिसमें सोराइसिस की बीमारी है और दूसरा फोटो जब मेरे पति का पूरा शरीर ठीक हो गया, मैं दूसरा फोटो लगा रही हूँ। बाबा की कृपा से अब मेरा पति पूर्ण तरह से ठीक है। जहां बैठी हो आ सकती है। मेरा नाम सुनीता संतोष तायड़े, ग्राम पिंपरी सेकम, तहसील भुसावल, जिला जलगांव से हूँ। मेरी शादी को 18 साल हो चुके थे। हमारे यहाँ कोई संतान का सुख नहीं था। टीवी पर आपकी कथा सुनी, आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती थी और वहीं की मिट्टी को गर्भ पे लगा लेती थी। कभी कथा के पंडाल में जाना नहीं हुआ। सीहोर पहुंची, कंकर शंकर की पूजन करी और वहां से कंकर लेकर आ गई। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 10/10/2025 को 18 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। 18 साल के बाद। गुरुदेव, मैं लक्ष्मी जितेंद्र माली पुणे से हूँ। महाराष्ट्र के पुणे से निवास करती हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। 10 साल से मेरे यहाँ संतान नहीं थी। बाबा से प्रार्थना करी और आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। फरवरी 2023 में बाबा से विनय कर गई थी पंडाल में और बाबा की कृपा से 21 जून 2024 को 10 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया है। गुरुदेव, मेरा नाम महाराष्ट्र बुल्डाना, नाम पढ़ के बता जरा। खारमी गांव, कोलगांव। शुभांगी मोहिकर। गुरुजी 14 साल का मेरा बेटा, उसका नाम पवन है। उसको अचानक से फिट की बीमारी हो गई। उसको अचानक फिट आ जाते थे, चक्कर खाकर नीचे गिर जाता था। फिट की बीमारी उसको 14 साल का बेटा है, उसको चालू हो गई। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर के हिसाब से ये बीमारी लंबी तक टिकती है, डॉक्टर ने बोला। तब किसी बहन जी के कहने पर मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लिया और रुद्राक्ष लाकर अपने बेटे को शिव जी को जल चढ़ाकर देना चालू करा। आज मेरे बेटे को फिट की बीमारी नहीं है। अब मेरा बेटे को चक्कर नहीं आते, फिट की बीमारी समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी हेमंत भागवत नाथ, रामेश्वरम कॉलोनी, स्वामी समर्थ केंद्र की रहवासी हूँ। जलगांव से आई हूँ। 9 साल हो गए थे शादी को। संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से 3 जुलाई 2024 को बाबा की कृपा से 9 साल के बाद संतान हुई है। फिर अगला वर्णन है। शेला सुनील बर्गे, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिवाजी नगर भुसावल, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरा विवाह 2007 में हुआ था और गुरुजी 15 से 16 साल बीत चुके थे, पर मुझे संतान का सुख नहीं था। किसी के कहने पर टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा और आपके द्वारा बताए गए उपाय, 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। रोज भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाती और बाबा की कृपा से, बाबा की करुणा से मुझे 17 साल के बाद 12/4/2024 को जुड़मा 2 पुत्रों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, पत्र बहुत सारे हैं, हम पढ़ नहीं पाते, इसलिए एक साथ में ही सारे पत्र पढ़ दे रहा है। मेरा नाम सो पूजा नीलेश महाजन, मैं रहने वाली नितिन साहित्य नगर जलगांव से हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। मुझे संतान नहीं थी। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी। 7 साल बाद मुझे संतान का सुख प्राप्त हुआ है। अगला पत्र है। रावेर होमगार्ड पथक में नौकरी करते हैं योगेश राजेंद्र जगताप। मैं तामसवाड़ी
तहसील रावेर, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से 7 साल के बाद मेरे यहाँ 25 सितंबर 2024 को संतान की प्राप्ति हुई है। एक पत्र और है। मेरा नाम सोदीपाली अंबादास तायड़े, मैं कांके गांव खामगांव जिला बुल्ढाना से आई हूँ। मेरी शादी को 19 साल हो गए थे। गुरुदेव, मेरे दुख इतने थे, इतनी तकलीफें थी कि पूरी जिंदगी दुख से भरी हुई थी। गुरुदेव, इतना तकलीफ का जीवन चल रहा था कि कई बार मरने का विचार कर लिया। तब बाबा की कृपा से सारा घर शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने से आज खुशियों में बदल गया और बाबा की कृपा से सारे सुख बाबा ने मुझे दे दिए। गुरुदेव, मेरा नाम सो पूजा जगदीश शेलवड़कर, कुंभार, तहसील जामनेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, 13 साल शादी को हो गए थे, मुझे संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से रोज बाबा के मंदिर जाना चालू करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस के दिन मेरे घर में 13 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी के लिए। बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। शिव तत्व है। और पत्र हम अभी पढ़ नहीं रहे, बहुत सारे हैं पत्र, बहुत पत्र। ये शिव की उदारता। अब लोग पूछते हैं कि गुरुजी कथा में जाने से क्या मिलता है? इन पत्रों को उनको बांट दो, ले जा। सुनो, पत्र आया है, चला जाओ, रोते नहीं, आ जाओ, जाओ, रोना नहीं, आज लिया लिया, हम पढ़ नहीं पाए होंगे, रोते नहीं, आ जाओ, आ जाओ। शिव कृपा। और जो जैसी भावना लाए, बोलो बोलो, वो वैसा ही फल पाए। तुम जिस भावना से आए, तुम जो कामना करने आए, तुम जो बाबा से विनती करने आए, 2 दिन कथा के बचे। कल कथा यही 2 बजे से 5 बजे होगी। कल शिवरात्रि है कथा की। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि परसों जिस दिन कथा विराम हो रही है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी और उस दिन सोमवार की प्रदोष है। ये खुशी की बात है। कल बाबा की शिवरात्रि कथा की और परसों सोम प्रदोष के दिन बाबा की कथा का विराम होगा। सोम प्रदोष। तो जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला लौटा दिया भंडार काशी वाले ने, लौटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। यही बच्चा जिसको शरीर में सोराइसिस की बीमारी बढ़ गई थी, पूरा शरीर बेकार हो गया था, अब पूर्ण तरह से ठीक होकर आया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ, हाथ उठाकर लो। सोराइसिस की बीमारी हो गई थी। बहन ने शिव जी के मंदिर में जाना, पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां की मिट्टी को ले जाकर इसके पूरे शरीर में लगाना। अब ये पूरा ठीक होकर आया है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर
18 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभो 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 शंभो। उधर तो देखो। शंभो। 18 साल के बाद आराम से आराम से। बेटे को कितने साल का? 16 साल का लड़का, मिर्गी के दौरे चालू हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था ये लंबी बीमारी चलेगी। सीहोर पहुंच गई, रुद्राक्ष ले आई। उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाती, शिव जी को चढ़ाकर पानी भी देना चालू करा। और आज बाबा की कृपा से साल भर हो रहा है और मिर्गी के दौरे पूरे बंद हो गए। जोरदार ताली बजा। साधु साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगढ़दानी शंभु। प्रणाम करो, नमन करो बाबा को, नमन करो, चलिए प्रणाम करो। 7 साल के बाद बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजा। बहुत सारे पत्र हैं। एक दिन कथा में पूरे पत्र पढ़ दिए तो ऐसी लाइन लगी रहेगी, बच्चे आते रहेंगे, उधर से उतारते रहेंगे। आने वाले समय में गवर्नमेंट हमसे कहने वाली है तुम जनसंख्या वृद्धि करा रहे हो। इस व्यासपीठ पर आने से पहले एक निवेदन हम करते हैं और आपसे भी करते हैं, वो निवेदन आप भी करा करो। कौन कौन सा निवेदन है वो सबको मालूम है। मेरे भोले बाबा, किसी महिला की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। इतनी शंभो 13 साल के बाद हुए हैं। जोरदार ताली बजाओ। शंभो रोते नहीं, आंसू बच पहले आंसू। अच्छा खुश हो, अब तो दे दिए बाबा ने, दो दिए, भले देर से दिए पर दिए तो ना। 13 साल के बाद हुए, 2 हुए, दोनों लड्डू गोपाल है। जोरदार ताली बजा। शिव है वो, शिव। अपर को लाने के लिए तिलकावती शिव जी से रोज निवेदन करो। आप भी रोज निवेदन करो, प्रतिदिन। अपने पिता से मांगने में संकोच। दुनिया का कोई, बहुत महाराज होंगे जो कहते हैं भगवान से मत मांगो, भगवान को तो दो, भगवान से मत मांगो। भगवान हमारा बाप है, शिव हमारा बाप है, हमारा पिता है। उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? जो दुखड़ा मैं तुझे ना सुनाऊं तो सुनाऊं किसे।
किसको सुना, किसको जाकर कहें। और भगवान ने लीला रची। तिलकावती की बात भगवान शिव ने स्वीकार कर ली। एक दिन अपर बीमार पड़ गया। उसके जिस धर्म में वो गया था उस धर्म के लोगों ने उसका इलाज करवाया, पर अपर ठीक नहीं हुआ। अपर को वेदों ने कह दिया, डॉक्टरों ने कह दिया कि ये मर जाएगा इतने दिन बाद। तो अपर को याद आया कि एक बार मैं अपनी बहन से मिल आऊं। भले मैं दूसरे धर्म में चले गया हूं, पर मैं अपनी बहन से तो मिलकर आऊं। और अपर अपनी बहन से मिलने के लिए तिलकावती से मरने से पहले चला गया। तिलकावती ने देखा, तिलकावती देखी अपर को, मेरा भाई बीमार। अपर कहता है बहन कुछ दिन में मेरे प्राण छूट जाएंगे। तिलकावती ने कहा भैया कैसी बात करता कि कुछ दिन में प्राण छूट जाएंगे। चल मैं तुझे लेकर चलती हूँ भोलेनाथ के मंदिर। तिलकावती ने जैसे ही हाथ पकड़ा पर का, पर ने कहा कि मैंने दूसरा धर्म अपना लिया है, मैं मंदिर कैसे जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। अगर मैं मंदिर जाऊंगा तो दुनिया क्या कहेगी। याद रखना, मंदिर जाओगे तो लोग ताना देते हैं, मंदिर जाओगे तो लोग अपशब्द कहते हैं, मंदिर जाओगे तो लोग आक्षेप लगाते हैं। कभी तुम मॉल में घूमने जाओ, फिल्म देखने जाओ, कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा। हमेशा अच्छी जगह जाओगे तो ही लोग अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, आक्षेप लगाएंगे। चल तू मेरे साथ। बहन तिलकावती ने अपर का हाथ पकड़ा, मंदिर ले गई शंकर के। शिव जी पे चढ़ाया जल, उसी चढ़े हुए जल को अपने भाई को पिला दिया। पीते से ही भाई ने विचार कर लिया, मैं दूसरे धर्म में नहीं, शिव की शरण में रहूंगा, शंकर के पास दूसरे धर्म, शिव की शरण में रहूंगा, शिव की शरण। हर हर महादेव। 10 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बोलो हर हर महादेव। बोलो इस पर, बोलो हर हर महादेव। सत्रह साल के बाद हुए हैं दोनों जुड़वा। हर हर महादेव, हर हर। कहाँ पे? अंदर कह रही हैं बरहानपुर के पंडाल में गए थे। लोग हमेशा कहते थे कि तू कभी प्रणाम करो बाबा, यहाँ प्रणाम करो, बोलो। अरे लोग कहते थे कि कभी माँ नहीं बनेगी। 17 साल हो गए थे, बाबा की कृपा से जुड़वा बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली। क्या नाम रखा? शिव है महाराज। और मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। अच्छा, आप लोगों को आता है लाइन? अरे बोलो तो जम के, सबको आती है, पर ज्यादा नहीं गाएंगे, टाइम नहीं देखना पड़ता है, ठीक है? 1-2 लाइन गा के विराम देंगे। सब लोगों की आवाज आना चाहिए।
कब से खड़े हैं क्यों न सुने तो मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। शंभो सुने तो मेरी पुकार, कब से खड़े बोलो बोलो मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
आज 2 बार तुमको प्रार्थना करने का मौका मिल गया। अपनी जगह पे बैठकर बाबा को विनय कर लो। रोज एक भजन होता है तो एक ही प्रार्थना होती है। आज बाबा ने करुणा कर तुम्हें 2 प्रार्थना का मौका दिया। जहां जगह मिले बैठ जा और बाबा से विनय करो। बड़े भाव से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, विनती करिए हृदय से बाबा को अपने मन का भाव। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से बाबा को अपने मन का भाव करिए। साथ में बोलिए, नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जब तेरी बात भोले बाबा जब तेरी शमशान देवदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाश में विनाशी भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। बहन तिलकावती ने अपर को शिव मंदिर में ले गई। शिव की कृपा से अपर ठीक हो गया। पर जिस धर्म में पहले गया था उस धर्म के राजा ने अपर को कष्ट पर कष्ट दिया। चूने की भट्टी में ले जाकर डाल दिया, अपर ठीक निकल गया। खोलते हुए पानी में डाल दिया, अपर ठीक निकल गया। अपर ने विचार कर लिया, बहन तिलकावती उस शिव का दिया हुआ ये मेरा शरीर है और शिव ने इस शरीर को दिया है, इसलिए शरीर को अब कहीं नहीं लेकर जाऊंगा तो शिव के शिव की चौखट। जैसे विदल और उत्पल 2 असुर हैं और वो दोनों असुर मादा आद्य शक्ति मां जगत जननी जगदम्बा की ओर आसक्त होकर जाते हैं और मां जगत जननी जगदम्बा एक कुंदुक उठाकर उन पर प्रहार करती है और वो कुंदुक शिव जी के चरण, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव।
शिव जी के चरणों में जाकर गिरता है तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। शिव जी का एक नाम कुंदकेश्वर महादेव एक ऐसा नाम है जिस नाम को शरीर में अगर डॉक्टर को दिखाया है, दवाई नहीं लगती है, पहले तो डॉक्टर को शिव माना। जिस डॉक्टर के पास आप अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हो उसको ये मानकर जाओ कि ये शंकर है। डॉक्टर शिव का एक रूप होता है जो आपको दवाइयां देता है। फिर जो दवाई डॉक्टर दे वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, पर उस दवाई को जब हम कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेना चालू करते हैं तो वो दवाई हमारे शरीर में लगना प्रारंभ होती है। अगर शरीर में नीवी लगती तो वो दवाई कई लोग विचार करते हैं कि हम सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आते हैं तो हम उसका जल पी रहे हैं, दवाइयां ना लेना ना। दवाई डॉक्टर शंकर का एक रूप है। शिव महापुराण में जब माता पार्वती जी अर्पणा हो गई, बिल्कुल दुर्बल सा शरीर हो गया, तब शिव डॉक्टर बनकर आए। इसलिए हमारे यहाँ डॉक्टर को शंकर माना गया और शंकर को डॉक्टर माना गया। जो दवाई दे वो लो। हाँ, कभी जाएं सीहोर। कल 15 मार्च से रुद्राक्ष वितरण प्रारंभ हो जाएगा। पूरे साल बटेगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कभी भी आप सीहोर जाएंगे, लाइन में लगेंगे, रुद्राक्ष लेंगे, उसको तांबे के लोटे में गलाकर शिव को जल चढ़ाकर आचमन करेंगे या गले में धारण करेंगे। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। कथा का छठा दिवस रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। परसों के दिन 16 मार्च को कथा का विराम दिवस रहेगा। कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। व्यासपीठ पर कई संत साधु जन आए हैं, मैं उनको निमंत्रण दूं, आप पधारें और आरती के क्रम में भी आप सम्मिलित होंगे। और बड़े भाव से आज कथा का 5वां दिवस यहाँ विराम हो रहा है। कल कथा की शिवरात्रि, खूब प्रेम से कल रात्रि को भुसावल वालों से निवेदन है जो दिन में नहीं आ सकते वो रात्रि में कल बाबा की शिवरात्रि का दर्शन करने पधारे। कल बाबा की शिवरात्रि का महोत्सव आनंद रहेगा। दिन में कथा का रसतत्व रहेगा और परसों सुबह कथा रहेगी। हर हर जय राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री सभाई नमस्तभ्याम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी 5वें दिवस की कथा श्रवण करी। आरती का समय हो चुका है। आरती में हमारे बीच में माननीय नामदार संजय भाव जी सावकारी हमारे बीच में पधारे हैं। बड़े ही आदर समाज समाज में पधारे। साथ में क्षेत्रीय विधायक अमोल दादा जी जावड़े बड़े ही आदर समाज समाज में पधारे और गायत्री जी भागले, दिनेश जी अग्रवाल, पिंटू जी कोठारी, मनोज जी द्वारकादास जी अग्रवाल, राजेश रमेश जी अग्रवाल, सुभाष जी भोई बड़े ही आदर समाज समाज में पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
हरि ओम ओम जगनेन जगन्नामय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनगं महिमानः सजन्तर्त्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् ॐ नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृह्यतां शिवशङ्कर श्री सामदा शिवाय नमो नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कृष्ण हर हर
सारे संसार में रोशनी हो, एक घर में बिना हो अंधेरा। सारे संसार में रोशनी हो, एक घर में बिना हो अंधेरा। सब है संतान गणराज तेरी, सब है रिश्ता है तेरा। सपना लिखे हो छुइया उनकी मदद करना। सारे जग में दुखी हो न कोई, तेरे सबकी दूर करना। हमेशा यही प्रार्थना है, सहारे हाथ देवा उनका पकड़ना। जो तेरी कृपा के सहारे हाथ देवा उनका पकड़ना। जब दुखी कोई रोकर पुकारे, पहुँचने आस को आगे बढ़ना। गणपति जो चरण तेरे आवे, उसको चरणों से ना दूर करना।